नमस्कार साथियों, यह शॉर्टहैंड की हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम आपको ऋषि प्रणाली के तहत हिंदी शॉर्टहैंड बताएंगे। हिंदी शॉर्टहैंड के लिए शॉर्टहैंड कॉपी और मार्केट से आप ये बुक ले सकते हैं, जिससे आपको मदद होगी। जिस तरह से मैथमेटिक्स, फिजिक्स में कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार शॉर्टहैंड में भी कुछ नियम होते हैं। आप विश्वास कीजिए, इस पहली क्लास से आप व्यंजन से बनने वाले दुनिया की जितने सारे शब्द हैं वो बना सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कुछ रटने वाली होगी थोड़ा बहुत, वो तो रटना ही होगा, मगर आप ये पहली क्लास से, जिसमें स्वर का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ व्यंजन से शब्द बनता है, वो आप सारे शब्द को बना पाएंगे। और आप आश्वस्त हो जाए कि आप मेरे मात्र 3 क्लास करने से शॉर्टहैंड के जितने सारे शब्द हैं वो बनाना शुरू कर देंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि शॉर्टहैंड के कॉपी ले लेंगे, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आइए सीखते हैं। ये इन दोनों लाइन के बीच में एक लंबा लाइन खींचेंगे इस तरह से, जो दोनों रेखाओं के बीच में होगी। इतना ही बड़ा इधर लेफ़्ट से राइट खींच देंगे, इतना ही बड़ा बीच में खींच देंगे, इतना ही बड़ा इधर खींच देंगे। इससे आपको क ख ग घ पूरा ख़त्म हो जाएगा। इससे च छ ज झ पूरा ख़त्म हो जाएगा। इससे ट ठ ड ढ ख़त्म हो जाएगा और इससे प फ ब भ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और इसको बीच से काट देंगे। ये हो गया त थ द ध पूरा ख़त्म। त दो तरह से लिखाता है, तो ऐसे ऐसे। फिर हम इसी प्रकार से ऐसे बनाएंगे और ऐसे बना देंगे। ये बीच से काट देंगे, तो ये हो गया म और ये हो गया न। आपको पहले ही बता देते हैं, हम शॉर्टहैंड एक आर्ट है, ये कोई भाषा नहीं है बल्कि लिपि है। अगर आप क लिख के ही उसको कलकत्ता पढ़ते हैं तो वही आपका शॉर्टहैंड हो गया। ऐसा नहीं है। ये बेसिक है, आप बेसिक सीख जाने के बाद खुद से भी बना सकते हैं और भी शॉर्ट कर सकते हैं, हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस तरह से करेंगे, इस तरह से बड़ा सा। फिर इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। ये र हो गया और ये ल हो गया। तालव स, मूर्धन स, दंत स। ये दोनों सेम, ऐसे भी स लिखाता है और ऐसे भी स लिखाता है। ये 1 2 3 4, बस ये 4 नियम आपको याद रखना है। आपको पूरा क ख ग घ कवर हो जाएगा। य और ह और स के लिए कुछ नियम और भी बताएंगे हम। चलिए आइए देखते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि इस लाइन से क से लेके घ तक ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये हो गया हमारा क। क को काट देंगे तो हो जाएगा ख। अब हम वैसी बातें आपको नहीं बताना चाहेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा। आप टीचर के पास जाएंगे तो कहेगा कि ग को मोटा करके लिखें। क को मोटा कर देने से ग हो जाता है। तो आप विश्वास कीजिए कि एग्ज़ाम में आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि उसको मोटा करे, पतला करे। तो इसीलिए अभी से ये हम लोग अभ्यस्त हो जाएंगे कि ऐसे ही लिखना है। क जिस तरह से होगा उसी तरह से ग, और उसके बाद ख जिस तरह से होगा उसी तरह से घ। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ गए हैं कि अंग से कुछ नहीं होता है, तो अंग से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए, इस लाइन से च छ ज झ ख़त्म कर देंगे हम, इस लाइन से। तो ये देखिए,
ये हो गया च, ये हो गया छ, ये हो गया ज, ये हो गया झ। यहाँ से कुछ नहीं होता है। ये देखिए ट, ठ, ड, ढ। न के लिए हम बताएं आपको कि इस तरह से गोल लाइन खींचेंगे, बनाएंगे, गोल आकृति बनाएंगे, बीच से काट देंगे। ऊपर वाला म हो जाएगा, नीचे वाला न हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसे न। अगर म को जिस तरह से क को काटने पर ख हो जाता है, उसी तरह से म को काटने पर न हो जाएगा। तो न ऐसे भी लिखाएगा, न ऐसे भी लिखाएगा। अब तथा तथा के बारे में बताए थे कि इस तरह से गोल आकृति बनाएंगे, बीच से काट देंगे। त इधर से भी लिखाएगा, त इधर से भी लिखाएगा। ये देखिए ये हो गया त, ये हो गया त। जिस तरह से क को काटने पर ख हो गया, उसी प्रकार से त को काटने पर थ हो जाएगा। थ हो गया। द भी उसी प्रकार से हो जाएगा, ध भी उसी प्रकार से हो जाएगा। अन्ना तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखेंगे, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। इस तरह से लंबा लाइन खींचेंगे, इतना ही बड़ा इधर, इतना ही बड़ा इधर, इतना ही बड़ा इधर। इससे क ख ग खत्म, इससे च छ ज झ, इससे ट ठ ड ढ, इससे प फ ब। यह देखिए प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया। म तो आपको बता ही दिए, म हो गया। और न को काटने पर म हो जाएगा। जिस तरह से न को काटने म को काटने पर न हो गया, उसी प्रकार से न को काटने पर म हो जाएगा। ये देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया य इस तरह से बनता है। र आपको बता ही दिए, र ऐसे बनता है। आपको ये देखिए गोल आकृति बनानी है, फिर इस तरह से काट देना है, फिर इस तरह से। तो ये हो गया र और ये हो गया ल। तो इस तरह से ये है, देख सकते हैं, इस तरह से ये है ल, तो ल हो गया। ल एक तरह से और दिखाता है, इस तरह से ऐसे लंबा कर दीजिए तो र हो गया। इस तरह से लंबा करने पर ल हो जाएगा। ल यहाँ पे ये आपको बताए थे, ल ये है ल। तो इस प्रकार से आप ल लिख सकते हैं, ल लिख सकते हैं, ल ऐसे भी लिख सकते हैं, ल ऐसे भी लिख सकते हैं। व के लिए व ऐसे लिख सकते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं। स के लिए आपको बता दिए कि जितने भी सारे स है उसके लिए इसी तरह का उपयोग होगा, या तो ये उपयोग करें या ये करें। ह के लिए ये हो गया, छ के लिए हो गया, छ हो गया। हम जानते हैं कि आधा क प्लस स से मिलके बनता है छ, तो छ ये हो गया। तरह बनता है, तरह बनता है, देखिए तरह इस तरह से लिखेंगे। तरह बनता है आधा त प्लस र से, तो तरह हो गया। ज्ञ के लिए हम ज्ञ के लिए ऐसे लिखेंगे ज्ञ। ये छोटा सा जो ये आकृति है ऐसे, इसको य पढ़ते हैं, तो ज्ञ। ऐसे तो ज्ञ बनता है आधा ज प्लस यहाँ से ज्ञ बनता है। तो ग य ज्ञ ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। यह देखिए यह का शॉर्ट फॉर्म हो गया, यह देखिए। मगर ये जब भी आएगा तो किसी शब्द के साथ ही आएगा, और वह का भी शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, मगर ये शब्द के साथ ही आता है। कोई शब्द के साथ ऐसे ही उपयोग हम नहीं कर सकते। स के लिए शॉर्टकट फॉर्म है ऐसे, मगर आपको बता दें किसी शब्द के ही साथ आएगा। ह के लिए हो गया शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा बड़ा सा 0, ये हो गया। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आपको। सबसे पहले इन दोनों लाइन के बीच में एक लंबा लकीर खींचेंगे, उतना ही बड़ा राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। इससे क ख ग, इससे च छ छ झ, इससे ट ठ ड ढ, इससे प फ ब। उसी प्रकार से ऐसे गोल आकृति बनाएंगे, इसको बीच से काट देंगे, इतना तक ख़त्म हो गया। न और म के लिए ऐसे गोल आकृति बनाएंगे, इसको बीच से काट देंगे। ऊपर वाला म हो गया, नीचे वाला न हो गया।
इसके लिए ल और र के लिए बताएंगे और स के लिए इसे गोलाकृति बनाएंगे। आप और भी बेहतर तरीक़ा से लिख सकते हैं, ऐसे गोलाकृति बनाएंगे, इसको काट देंगे 2 बार। ये र हो गया, ये ल हो गया और ये स हो गया, स हो गया, ये भी स ही हुआ। तालब समुदन सा दंडीरा, ये आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से क लिखे, क ख, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे हम ख लिखे तो ख को हम बीच में ना काट के ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ख हो गया। इधर ना काट के लास्ट में भी काट सकते हैं, ख हो गया। उसी प्रकार से हम सभी को बना सकते हैं। ये घ है, तो घ को शुरू में लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे काट सकते हैं। अंगा से हम लोग पढ़ते आए कि कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं। ये इसी प्रकार से च को यही है, छ को ऐसे काट देंगे या छ को ऐसे बना देंगे, झ को ऐसे या ऐसे। उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। ठ को नीचे या ऊपर किसी तरफ, ड ऐसे ही, ढ ऐसे ही, ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ढ में एक और चीज़ है, इसको ऐसे ह करके लिख के ऐसे कर दें तो ये भी ढ हो गया। एक तरीका और बताते हैं। ढ को जब हम ऐसे करके बीच में नहीं काटने के ऐसे काट देंगे, ये भी ढ हो गया। ये न हो गया, ये भी न हो गया, तथा तथा आप देख सकते हैं उसी प्रकार से हो गया। प फ अभी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, प फ ब भ म, न को काट दिए तो हो गया म। यह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जो य का शॉर्ट फॉर्म है, जब भी आएगा तो किसी शब्द के पास आएगा, जैसे कि मैं, म लिखेंगे और यह लिखेंगे, मैं हो गया। ये र हो गया, र इस तरह से लिखाता है, र इस तरह से लिखाता है, ल ये है, व ये जब भी आएगा तो किसी शब्द के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। स के लिए आप जानते ही हैं, स ये जब भी आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है स का, ये जब भी आएगा तो किसी व्यंजन के ही साथ आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। ह के लिए भी वही है, ह का शॉर्ट फॉर्म ये है। छ के लिए आपको बताएं, क और स से मिलके छ बनता है, ये क हम लिखे और ये छोटा वाला स हो गया तो छ हो गया। तरह के लिए तरह हो गया। य के लिए ये आपको बता के दिए, य। अब देखिए, र का उपयोग हम आज सीखेंगे। र का उपयोग, इस र का जो शॉर्ट फॉर्म है, र एक तरह से हम ये सीखें कि र इस तरह से लिख सकते हैं, र इस तरह से भी लिख सकते हैं, मगर र का एक और शॉर्ट फॉर्म है जो हम बता देते हैं। जैसे कर हो गया, तो कर को क तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे कर दीजिए तो ऐसे ही हम लोग घुमाएंगे। कर हो गया, जैसे खड़ हो गया तो ऐसे खड़, बीच में काट देंगे या लास्ट में काट देंगे या शुरू में ही काट के चलेंगे तो ये हो गया खड़। उसी तरह से गढ़ हो गया, तो क और ग एक तरह से लिखते हैं तो यही हम लिखेंगे। अगर शुरुआत में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं कि ऐसे हम लिखेंगे ग और लाइन पे लिखेंगे ग। आपको लिखते लिखते आप इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि ये सब बातें मायने ही नहीं रखेंगे कि कहाँ पे आप लिख रहे हैं। आप कहीं भी लिखेंगे तो आप सही ही पढ़ेंगे। इस तरह से देखिए, ये र हो गया, ये र पहले लिखा जाता है मगर पढ़ा जाता है बाद में। उसी तरह से गरम हम लिख सकते हैं, गरम। घर लिखना है, घर, तो सिंपल सा है, घर हो गया, या इसको ऐसे कर देंगे घर हो गया, या इसको इस तरह से बना सकते हैं घर हो गया, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखिए चढ़ लिखना है, चढ़, तो इस तरह से एंड क्लॉक वाइज हो गया, ऐसे घुमाएंगे। चढ़ हो गया, छल लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे।
या देखिए छल या छल, छड़ छड़, सॉरी छल बोल दिए, छड़ छड़, इसी तरह से लिख देंगे। जड़ लिखना रहेगा तो ऐसे ही लिख देंगे जड़। झड़ लिखना रहेगा तो ऐसे ही लिख देंगे झड़। कहीं भी आप काट सकते हैं। ये आपको शुरुआती में दिक्कत होगा, पर प्रैक्टिस करने से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से र का उपयोग हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कि र का किस तरह से उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग र लिखें तो ऐसे लिखें, तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो ल हो जाएगा। जैसे कल लिखना रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे ऐसे। ये हो गया, ल हो गया, क के साथ जोड़ दिए तो ये हो गया कल। खल लिखना रहेगा तो उसी तरह से खल हो गया। इसको कहीं भी काट सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया खल। जैसे चल लिखना रहेगा तो ऐसे चल हो गया। चढ़ लिखना था तो इस तरह से लिखते थे ऐसे, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो लिख सकते हैं। जैसे चरण, तो ऐसे हम लिख सकते हैं चरण। ना तो हम लोग ऐसे बताए थे ना, तो चरण हो गया। ना का भी शॉर्ट फॉर्म बताएंगे आपको आगे जाके। जैसे नर हो गया, नर हो गया तो न र ऐसे भी लिख सकते हैं, न र ऐसे भी लिख सकते हैं, या न र ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन है कि न के साथ ल कैसे लिखें। जैसे नल, तो ये छोटा सा करते हैं, अब इसमें बड़ा सा कर देंगे, नल हो गया। या ऐसे नल लिखेंगे, या ऐसे नल लिखेंगे तो नल हो गया। आप किसी भी बच्चे का किताब उठाएं जिसमें व्यंजन से, सिर्फ व्यंजन से बने शब्द हैं, उसको अभ्यास करें। और जितना सारा चीज़ हम बता रहे हैं उसे हम PDF के रूप में डाल देंगे। और आप जितना प्रैक्टिस करें, जो सिर्फ व्यंजन से बना हुआ शब्द हो, जिसमें स्वर का उपयोग नहीं हो, तो आप बनाने का प्रयास करें। और ये शॉर्ट हैंड एक आर्ट है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। देखिए स के लिए बताए थे आपको कि स का उपयोग किसी व्यंजन के ही साथ आएगा, तो जैसे कस लिखना रहेगा तो कस। जैसे कसम हो गया तो इस तरह से लिख सकते हैं क स म, या इस तरह से लिख सकते हैं क स म। अब बताए थे न को काटेंगे तो म होगा, या इस तरह से लिख सकते हैं क स म, इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे शक हो गया तो शुरू में ऐसे 0 कर देंगे छोटा सा, और ऐसे कर देंगे तो शक हो गया। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए पहले, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे हम और बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं। और हम यही प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको ना बताएं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इतना होता है कि जिसके कारण से वो लिख ही नहीं पाता है शॉर्ट हैंड। और मैं कोई शॉर्ट हैंड का टीचर नहीं हूँ, बल्कि स्टेनोग्राफर हूँ, जो कि जॉब होल्डर हूँ। तो मैं वही तरीका बताऊँगा जिससे एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम निकाला उस तरह से आपको भी मदद मिले शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम निकालने में। अब ये देखिए स ह का उपयोग बताते हैं। ये छोटा सा स हो गया, ये बड़ा सा इसका दोगुना हो गया ह। अब दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो ये हो गया स, ये हो गया स। इसको कोई भी स के साथ लिख सकते हैं। ये ह हो गया, ये हो गया स। अब ये देखिए
इसको हम नहीं लिख सकते हैं सहर, जैसे शहर हो गया, इसको तो हम लिख सकते हैं स हो गया और र हो गया, शहर हो गया, या इस तरह से लिख सकते हैं सह र हो गया, शहर हो गया। तो इस तरह सहयोग लिखना रहेगा। सहयोग तो उसमें स्वर का उपयोग हो रहा है, तो हम नहीं बताएंगे आपको। तो आप प्रयास करें कि जितने व्यंजन से बना हुआ शब्द हो, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप प्रयास करेंगे। कोई समस्या होगा तो आप हमें बताएंगे, जिससे हम आपको मदद करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे।